अजहर साहब ये बताइएगा कि फिल वक्त हमारी जो अपनी माइनिंग इंडस्ट्री है वो कहाँ खड़ी है? क्या उसके अंदर कोई सलाहियत मौजूद है? हबीब साहब, 2021 दिसंबर की टीडैप की जो एक रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो मिनरल प्रोडक्शन से जो दुनिया ने कमाया वो तकरीबन 1.480, तकरीबन समझ लें कि 1.5 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन, और उसमें जो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन था बदकिस्मती से वो 1.18 बिलियन था। तो हम तो 0.00% यानी कंट्रीब्यूशन है, यानी। जी। और अगर नेशनल लेवल पे देखें तो हमारे जीडीपी जो है वो तकरीबन 3% या उससे भी थोड़ा कम जी, है मिनरल्स का। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि मतलब किस स्टेज एक पे। एक बड़ा अंदाजा है कि 0.5%। जी। जी। और आप क्या समझते हैं अजहर साहब कि कितना वक्त हमें दरकार होगा इस मंसूबे को किसी मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए, यानी जहां से हमें लगे कि अब इस मंसूबे की वजह से हमारी मईशत जो है वो स्टेबल हो रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी सिविल सर्वेंट रहा हूँ। अगर तो ये थ्रू सिविल ब्यूरोक्रेसी आप करने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं समझता कि अल्लाह करे, हम विशफुल थिंकिंग है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये एक एफिशिएंसी या एक आप ये समझें कि एक बहुत जल्दी रैपिड मूवमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए एक आपने बड़ी लीन मीन ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें क्लियर कट आपको यानी चीज़ें डिफाइन करनी होगी, यानी जो आपकी मिनरल पॉलिसी है, जो आपके कंसेशंस हैं, और आपने टाइम लाइन्स रखनी है कि ये चीज़ इतने दिनों में अप्रूव हो जाएगी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात आती है तो अगर प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करते हैं तो आपको 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा कि आपकी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो, और फिर जो रिफाइनरी लगने का प्रोसेस है। देखिए, अगर आज हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू एडिशन के साथ तकरीबन मेरे ख्याल में 2.5 से 3 साल के बाद जो है ना ये चीज़ चलना शुरू होगी। यानी अच्छा। अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 2 से 3 साल तो कम से कम चाहिए, और उसके बाद फिर यानी आपको 1-2 साल देने होंगे मेच्योरिटी के, और फिर उसके बाद जो गेन्स आप लेना शुरू करेंगे वो 5वें-6ठे साल ऑनवर्ड्स आपको मिलना तो शुरू। तो क्या हम कल को देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि कल हम देख सकें कि पाकिस्तान की कोई कंपनी, इफ नॉट अंटोफगास्टा, इफ नॉट रियो टिंटो, इफ नॉट बैरक गोल्ड, तो कोई कोई बेहतर लेवल की कंपनी कोई हम देख सकते हैं पाकिस्तान में ग्रो करते हुए, या पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है? ये तो मुझे पता है कि आप भी कुछ लोगों को कुछ लोगों की मुशावरत करते हैं इस हवाले से। देखें, अभी आपका सवाल बहुत अच्छा भी है, जायज़ भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर जिस तरह बारक या आप यानी उसकी तरफ आ जाएं, मिनरल्स के अंदर या ऑयल के अंदर, एक्सॉन है, शेवरॉन है, बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी, इवन एमसीसी जो जी। चाइना के, इट्स अ जायंट ऑफ अ कंपनी। अब उनके साथ जो आपकी रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप हमारे लोगों को उनकी स्किल लेवल्स भी बढ़ाएंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी, आप यहाँ रिफाइनरी भी लगाएंगे, और उसके बाद जो वैल्यू एडिशन होगी यहाँ से होकर आपके मुल्क में जाएगी। अब ट्रेजिडी ये है कि जो आपने का अरेंजमेंट जो भी आपने पेपर पे किया उसको कभी आपने इन्फोर्स नहीं किया। जो आपका सवाल है कि क्या हमारी कंपनी, देखें हमारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, अगर वेंचर आउट करें इस तरह, एंग्रो इज वन एग्जांपल, उसके बाद आपके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, यानी वो बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि उनकी जो इंटरेक्शन है फॉरेन इन्वेस्टर के साथ और गवर्नमेंट का पूरा उनको बैकिंग हो। हमारा जो थ्रस्ट है वो ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी इज वन इशू हबीब साहब।